आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जाको राके साया मार सके ना कोई। मतलब इंसान हो या जानवर, जब तक भगवान की मर्जी ना हो वो नहीं मर सकता। या चाहे कि वो मौत के मुंह में ही क्यों ना खड़ा हो, वो मौत को मात देकर वापस आ जाएगा। और आप में से कई लोगों ने ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो लोग मौत के मुंह से भी आके एक नया जीवन पाने में सफल होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप जिस इंसान के बारे में सुनेंगे, इसके सामने आपको चमत्कार शब्द भी छोटा लगेगा, क्योंकि चमत्कार जिंदगी में केवल एक या दो बार होते हैं। लेकिन जॉन ली इतिहास के ऐसे व्यक्ति है जिसके साथ चमत्कार एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन तीन बार हुआ है। ऐसा मानो कि जॉन और मौत के बीच में खुद भगवान आ गए हों। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन में मौजूद एक बम्बा कॉमी नाम की एक जगह से, जहाँ रहने वाले जॉन ली नामक इस व्यक्ति को पुलिस 15 नवंबर 1884 को गिरफ्तार करती है, क्योंकि जॉन पर एक आरोप था कि वो अपने मालकिन एमा, जिसके घर वो काम करता है, उसी का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने कत्ल का उद्देश्य बंगले में रखे पैसों को बताया था। जॉन की गिरफ्तारी इसीलिए हुई क्योंकि जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, तब वहां लाश के बगल में कोई और नहीं, खुद जॉन मौजूद थे, जिनके कपड़े खून से सने हुए थे और हाथ में चाकू का ऐसा निशान जो साफ इशारा कर रहा था कि जॉन ने ही कत्ल किया है, जिसे हासिल करने में हाथापाई हुई, जहाँ पे इन्हीं का हाथ घायल हो गया। और इनके लाख चिल्लाने के बावजूद कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन भी जॉन को जेल भेज दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद इस केस को अदालत में भेज दिया जाता है, जहाँ पुलिस चार्जशीट जाहिर करके ये बताती है कि जॉन पे इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप दर्ज हैं कि नेवी में जब ये नौकरी कर रहे थे तो वहाँ पे इन पे चोरी का इल्जाम लगा था और इसके वजह से उन्हें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। और एक और चीज, एमा का मर्डर का ये साफ इशारा कर रहा था कि जब एना का मर्डर हुआ था तब वहाँ पे केवल जॉन मौजूद थे। तब ये कोर्ट को यकीन हुआ कि ये जॉन की एक साजिश थी एमा से बदला लेने की। तो इस आधार पर जॉन ली को दोषी माना गया और 3 महीने लंबे चले इस केस में जॉन को इसका दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी गई। और कोर्ट में जॉन एक ही बात कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बात मैं और मेरा भगवान जानता है। लेकिन अदालत में कोई भी गवाह ऐसा नहीं मिला जो भगवान के अलावा जॉन के लिए गवाही दे सके। लेकिन जॉन हमेशा कोर्ट में बोलते रहते थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बरी किया जाए। लेकिन जॉन ये नहीं जानते थे कि कोर्ट को सबूत चाहिए, चाहे वो सच्चा हो या झूठा। और आज वो दिन भी आ गया कि जॉन को फांसी दी जाने वाली थी, वो भी एक सेक्टर जेल में। लेकिन फांसी की सजा से 3 दिन पहले वो यही सोच के मर गए थे कि कोई भी सबूत मिल जाता जिससे मेरी जान बच जाती। लेकिन फांसी की सजा से ठीक सामने वो ये भी सोच सके थे कि उनका जान अब केवल चमत्कार ही बचा सकता है, लेकिन इसका होना भी बिल्कुल नामुमकिन है। और ऐसे ही उन्हें तख्ते पर लाया गया और मुंह पे काला कपड़ा पहना के फंदा टांगा गया और तख्ते पर छोड़ दिया गया। और जब जैसे ही पुलिस ने इशारा किया, जेम्स ने हैंडल खींच लिया और तब वो हुआ कि जिसे आप और हम चमत्कार कहते हैं, कि जब जैसे जेम्स ने हैंडल खींचा वो तख्ता खुला ही नहीं। तब जेम्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो तख्ता नहीं खुला, तो इसे अगले दिन तक टाल दिया गया। तब जॉन को 1 दिन का जीवन दान मिल गया और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और वो तख्ता खुला ही नहीं। तब इस तख्ते को एक और दिन आगे टाल दिया गया, लेकिन तीसरे दिन भी तख्ता नहीं खुला। लेकिन जेम्स ने बहुत सारी कोशिश की कि वो तख्ता खुल जाए, लेकिन भी वो नहीं खुला। तो तब जॉन की फांसी चमत्कारी रूप से नहीं हुई, क्योंकि इस फांसी के लेट होने की वजह से इसे हमेशा के लिए टाल दिया। और इस केस में भगवान की भी एंट्री हो चुकी थी, जिसका पता न जॉन को था न जज को। भले ही वो इन सब में बच चुके हों, लेकिन मौत का प्रकोप उन्हें हर बार झेला था। तो क्या जॉन ली सचमुच बेकसूर थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।